ये सब जो क्योंकि भगवान ने बनाया, मनुष्य भगवान का ही अंश है, फूल जैसा ही है, मतलब जैसे उनमें कोई दोष नहीं है, इसमें भी नहीं है। लेकिन अब ये मनुष्य बने कैसे? मनुष्य में इम्प्योरिटी डाली गई, ये काम लोग मत तमोगुण रजोगुण सतोगुण, तब ये मनुष्य बना। नहीं तो मनुष्य नहीं बनता। शुरू में जब सृष्टि हुई तो ब्रह्मा ने मन से सृष्टि करे, तो वो जितने थे वो सब के सब ब्रह्मज्ञानी हो गए। आगे सृष्टि बढ़ी नहीं, वो तो सब भगवान की तरफ चले गए। तब भगवान ने फिर ये प्रभाव किया, ये तो सृष्टि बढ़ेगी। तो ये चीज़ें आप कितनी तपस्वी हो जाओ, कितनी आप में सिद्धियाँ आ जाएं, चमत्कार है, लेकिन कोई कह दे कि इन्होंने क्रोध को जीत लिया, काम को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, ये नहीं, क्योंकि ये भगवान के बनाए हुए है नहीं है, और इनका एक उद्देश्य है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं और जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार कर लिया, उनका दर्शन कर, तब ये जीव प्रभावित हो, तब तक। अदरवाइज चाहे कितनी सिद्धियाँ आ जाएं, हजारों साल तपस्या कर लो, ही नहीं, जब तक भगवान के दर्शन नहीं। तो हमारे पुराणों में भी है कि कितने ऋषियों ने की तपस्या, लेकिन कहीं ना कहीं भटक गए। कृष्ण जी ने गीता में भी ये लिखा है कि जो जीवन भर तपस्या करे और किसी वजह से भटक गए, तो अगला जन्म उनका बुरा नहीं होगा, किसी अच्छे घर में ही होगा, ताकि वो दोबारा से अपना जो कोर्स है, जो उनका मार्ग है, वो रिवाइज करें। भगवान मौका दें, अवसर प्रदान, अच्छे घर में जन्म। जैसे आपने पूरे जीवन भर तपस्या की, लेकिन अब काम क्रोध लोभ मद मोह है, कहीं आप भटक गए, तो अगला जन्म भी अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा। ये नहीं है कि आपका सारा खत्म हो, ऐसा जैसे सांसारिक विद्या है आपके शरीर के साथ खत्म हो जाए, केवल अध्यात्म वो रहेगा, क्यों पता है वो अगले जन्म में नहीं जाएगा। इसलिए ध्रुव और प्रहलाद बचपन से ही, क्योंकि पिछला आ रहा था उनका ज्ञानी थे, वो तो 5 साल के। तो चमत्कार पे मत जाओ, मैं ये कहता हूँ, चमत्कार पे मत जाओ। भगवान की महिमा होती है, उनकी कृपा होती है, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, तो सबको फलेगी। चमत्कार थोड़ी देर का है, मैं ये कह दूँ, आप प्रभावित होगा, लेकिन उससे भला नहीं होगा, कल्याण नहीं हो सकता। वो भगवान के जो अनन्य भक्त हैं या उनके संत हैं, वही कर सकते हैं।